अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अरीब क्रिकेट वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे भी आपका वेलकम है। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जो पहली दफ़ा विजिट कर रहा है और नोटिफिकेशन भी ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट्स मिलती रहें। सबसे पहले पाकिस्तान सुपर लीग के धमाकेदार मैचेस का सिलसिला जारी और सारी है। आज था मैच नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना कराची में कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान, जहां कराची किंग्स ने आज फिर वही किया जो हमेशा करते आ रही है। अब अगर आप इसको इस तरीके से देखो, मैं आपको पहले दो तरीके से इनकी शिकस्तों के अंबार बताता हूं। पहले आप इस तरीके से अगर जो मैं पहला तरीका मेरा है वो ये है, लास्ट 12 मैचेस 11 लॉस 1 विन, लास्ट 12 मैचेस, ठीक है। इसको इस तरह देख लो आप, या तो आप अगर आप थोड़ा सा हल्का आना चाह रहे हो तो फिर इस तरह देख लो कि लास्ट 4 मैचेस में से एक जीत है खाली, जो कि इन्होंने सेकंड लास्ट अपना सीजन का मैच जीता, उसके बाद एक हारे लास्ट मैच, फिर उसके बाद अभी ये 2 लगातार हार गए। तो वाह भाई, मतलब सबसे पहले तो कराची किंग्स के लिए तालियां होनी चाहिए। मतलब यार क्या कंसिस्टेंसी है इस टीम की, अनबिलीवेबल कंसिस्टेंसी। अब जितनी बातें लोग कर रहे थे कि बाबर आजम का मसला है, कप्तानी का मसला है, मैं पीएसएल की बात कर रहा हूँ तो पीएसएल पे ही रहे। पीएसएल में बाबर आजम की कप्तानी का मसला है, ये वो। अब क्या हुआ? अबे भाई, हमारे बड़े मोहतरम दोस्त हैं, मैंने उनसे ड्राफ्ट में बोला था कि 2 टीमें सबसे पहले इस टूर्नामेंट में से बाहर होंगी, एक उसमें से कराची किंग्स थी, दूसरी अभी मैं रिवील नहीं कर रहा। उनको मैंने कहा था, वो मान ही नहीं रहे थे मेरी बात। खैर उन तक ये क्लिप पहुंच जाएगा तो वो फिर मान लेंगे। बहरहाल बड़ी क्रेडिबल पर्सनैलिटी है वो, और दुनिया उनको मानती भी है और जानती भी है, स्पोर्ट्स की फील्ड से वाबस्ता जो लोग हैं। बहरहाल नहीं मान रहे थे वो, अब क्या कहें भाई, कुछ शहर के लोग भी जालिम है, कुछ उनको भी मरने का शौक है, वही वाली बात। तो कराची किंग्स की जो टीम है भाई, सबसे पहली बात आपकी जब टीम सिलेक्शन ठीक नहीं होती तो आपके रिजल्ट्स भी पैथेटिक आते हैं, इसी तरीके के जो कराची किंग्स का रिजल्ट आज हमें देखने को मिला। फर्स्ट ऑफ ऑल कप्तान का आप एक देखो, जो मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सवाल किया, आप लोग मेरे पेज पे जाएंगे, आई एम अरीब ऑफिशियल पेज जो है मेरा, उस पर आपको वो क्लिप भी मिल जाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिसमें मैंने हैदर अली से पूछा। मैंने आपके कप्तान ने कहा कि भाई, जो इमाद वसीम ने कहा कि मतलब हम रन्स तो हमने ठीक ठाक कर लिए थे, हमने बॉलिंग अच्छी नहीं की। अबे बॉलिंग अच्छी क्या नहीं की, और दूसरा फिर वो ड्यू फैक्टर का, मैंने सिर्फ एक जर्नलिस्टों का यही तो काम होता है। अब मैंने सिर्फ एक उनको बचने का मौका दिया कि आप ड्यू फैक्टर, उन्होंने बोल दिया हैदर ने कि भाई ड्यू फैक्टर जो था वो भी मैं मानता हूँ कि था, जिस वजह से हमारी बॉलिंग अच्छी नहीं। और भाई व्हाट इज रबिश इज दैट? आप जो ड्यू फैक्टर है कुछ भी है, यू आर द प्रोफेशनल्स, you all are know how to deal with these sort of situations, but you didn't manage to do। अब प्रॉब्लम क्या है यार, मुझे इनकी प्लेइंग 11 की सिलेक्शन सबसे पहले समझ नहीं आई यार। जेम्स फुलर खेलना बनता ही नहीं था बॉस, किस बेस पे उसको खिलाया गया है, आप मेरी ये नहीं समझ में आती यार। तुम्हारे पास तबरेज शमसी बैठा हुआ है, अगर इमरान ताहिर को ड्रॉप किया ही था चलो मैंने माना, आप एक स्पिन के प्लान से इस्लामाबाद भी गया, आप भी गए, बट प्रॉब्लम सारी ये है, आप जेम्स फुलर, अबे जिसको मोहल्ले में कोई नहीं जानता, तुमने उसको ले लिया। चलो एंड्रू टाई की 300 अबव विकेट्स हैं क्रिकेट में, T20 क्रिकेट में, बट इट्स अ हाई टाइम यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, जो कि कराची किंग की सिलेक्शन में मुझे शुरू से ही कहीं नहीं नजर आ रहा। जब आप प्लेटिनम में इमरान ताहिर को ले लेते हो तो फिर आपकी सिलेक्शन का साफ अंदाजा हो जाता है कि आप क्या सिलेक्शन कर रहे हो टीम में। मैच में तो बाद में बात होगी। देखें, आप घोड़ा खरीदते हो ना रेस में दौड़ाने के लिए, घोड़े की कैपेबिलिटीज भी आपको पता होनी चाहिए कि ये मुझे रेस में जितवाएगा भी या हरवा देगा। बाइक की रेस में जाओ, बाइक का टायर अगर पंचर होगा तो कैसे रेस लगाओगे? सवाल सारा यहां पे उठता है, मैच तो बाद में खेलोगे आप। तो कराची किंग्स की सिलेक्शन मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ में आई थी ड्राफ्ट में। अब वही इनकी बॉस सबसे पैथेटिक बॉलिंग लाइनअप है इनकी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मोहम्मद आमिर, ही बोल्ड हिज हार्ट आउट टुडे, ब्रिलियंट बॉलिंग बाय हिम, और कैचेज नहीं पकड़ ले, जो पिछले मैच में इन्होंने किया था वही गलतियां आज भी की। कैच पकड़ने के मूड में कोई नजर नहीं आ रहा। मतलब यार, अब आप 12 में से 11 मैच हार गए हो लास्ट, तो इसी तरीके से देखेंगे ना हम तो इसको। और आप ये मानने के लिए तैयार नहीं हो कि आपने रन्स कम बोर्ड पे लगाए। आज हैदर अच्छा खेले, बड़ी जबरदस्त बैटिंग उन्होंने की, 16 इनिंग के बाद पहला 50 किया, बट सवाल फिर वही आता है, बॉल ज्यादा ले गए, यही सवाल यहां पे आता है। शर्जील क्विक फायर रन्स के लिए मशहूर है, पावर प्ले में खामोश रहे, हैदर खेलते रहे। अगर आप एक्सक्लूसिव बैट्समैन हो और आपका काम हिटिंग करना है तो आप दोनों एंड से हिट करो। शर्जील के लिए ये वाली मिसाल मैं कहीं लागू नहीं करूंगा कि अगर हैदर हिट कर रहा था तो शर्जील आराम से खेल लेता, नहीं बॉस, शर्जील इज अ पावर प्ले प्लेयर, और उसकी जो रनिंग में बिटवीन द विकेट्स के भी मसाइल हैं। तो अगर शर्जील पावर प्ले में
उसके साथ बराबर कॉम्प्लीमेंट करता तो ये जो पावर प्ले में 40-50 स्कोर हुआ है वो 60-70 होता, और ये जो 175-173 स्कोर हुआ है वो 190 होता। आपके 15 ओवर में 121 रन है और आप आखिरी 5 ओवर में जो है यार सिर्फ 52 रन बना रहे हो। मतलब आपके हाथ में तो विकेटें भी थी, फ्रॉम 115 फॉर 2 टू 125 फॉर 5, आपकी विकेटें गिर गई। अब विकेटें हाथ में टीम्स क्यों रखती हैं? क्योंकि टीम्स को यह पता होता है कि हमें एंड में जाना है, और इनके पास तो एंड में बैटिंग में डेप्थ ही नहीं थी। कासिम अकरम को भी इन्होंने ड्रॉप कर दिया आज। बहुत सिलेक्शन आपकी ठीक नहीं है मेरी नज़र में। आप लोग इत्तेफाक नहीं करो, आपकी मर्जी है, आप एग्री डिसएग्री कर सकते हो, आप सबकी अपनी राय होगी। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस, आई जस्ट वांटेड टू से कासिम अकरम का चांस इधर बनता था, उसको गलत ड्रॉप किया है। जेम्स वुलर को नहीं खिलाना चाहिए था, आपको तबरेज शम्सी के साथ जाना चाहिए था अगर आप इमरान ताहिर को नहीं खिला रहे थे। ही इज द काइंड ऑफ कैरेक्टर, आई एम टॉकिंग अबाउट तबरेज शम्सी, हु कैन पिक यू गिव यू विकेट्स इन मिडिल ऑफ द इनिंग्स, मिडिल ओवर्स, विच दे डिडंट डू। तो जब आपका कॉम्बिनेशन राइट नहीं होगा तो रिजल्ट इस तरह से होंगे आपके। इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर मैं बात करूं तो बड़ी जबरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस कॉलन मनरो की जानिब से, जितनी तारीफ उनकी की जाए 24 पे 50 उन्होंने किया, और जिस चीज़ के लिए वो जाने जाते हैं वही आज उन्होंने किया। और प्लस आजम खान के जो ग्लिम्सेज आए वो बड़े ज़बरदस्त थे। पॉल स्टर्लिंग को आमिर ने आउट कर दिया, राजीव वेंकटेशन अच्छे नज़र आ रहे थे, बट वो भी जो है वो इमाद वसीम की गेंद पे क्लीन बोल्ड हो गए। बट प्रॉब्लम सारी क्या है, जो क्रिकेट और जो स्लोगन है इस्लामाबाद यूनाइटेड का दिमाग से, उनकी बॉलिंग भी दिमाग से उन्होंने की, बैटिंग भी दिमाग से की। हेड्स ऑफ टू देयर बॉलर फर्स्ट रोमान रईस हु गिव देम अर्ली विकेट्स अप फ्रंट, जिसकी वजह से कराची किंग को डेंट लगा, जेम्स विंस आउट हो गए, और वहीं से फिर जो है वो उन्होंने बॉलिंग में अपनी जो है शिकंजे को मजबूत रखा इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, और कराची किंग को बड़े टोटल की तरफ नहीं जाने दिया। और लास्ट 5 ओवर्स में भी जो बॉलिंग की उन्होंने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड हैव गॉट द विनिंग स्टार्ट, देयर कैप्टन शुड बी प्राउड ऑफ देम, एंड द काइंड ऑफ brand of cricket which they introduced in the HBL PSL since last 2 years, that was amazing and we all love it. So heads off to Islamabad United till we meet again. It's goodbye from all of us.